खबर भोपाल से है। पर्यटन स्थलों का एंट्री शुल्क बढ़ा दिया गया है। वन विहार में एंट्री के लिए अब देनी होगी ज्यादा रकम। सफारी वन बुकिंग के लिए लगेंगे 1000 रुपए, सफारी बुकिंग के लिए लगेंगे 300 रुपए। 6 से 12 वर्ष के बच्चे हैं तो आपको सफारी फीस 150 रुपए देनी होगी। इंदौर के राला मंडल अभ्यारण्य को भी एंट्री शुल्क बढ़ा दिया गया है। मुकुंदपुर की व्हाइट टाइगर सफारी की एंट्री फीस बढ़ा दी गई है। गुरुवार से लागू होगी बढ़ी हुई दरें। अब हर 3 साल में 10% फीस बढ़ाई जाएगी। अगर बात करें इंदौर की तो वन विहार का भ्रमण महंगा हो गया है। वन प्राणियों की झलक के लिए जारी हुई है नई फीस। राला मंडल अभ्यारण्य के अफसरों को नहीं मिला आदेश। राला मंडल अभ्यारण्य में पुरानी फीस पर ही एंट्री हो रही है। राला मंडल अभ्यारण्य के अफसरों को इस बात की जानकारी नहीं थी। वन विहार का भ्रमण अब महंगा हो गया। वन्य प्राणियों की झलक के लिए अब जारी की गई है नई फीस। और 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साक्षी त्रिपाठी भोपाल से, निहारिका शर्मा राला मंडल इंदौर से। अब जो बढ़ी हुई दरें हैं ये कब से लागू होगी, पहले तो ये साक्षी जानते हैं, और कितनी बढ़ोतरी की गई है? जी राहुल, बिल्कुल आज से जो वन विहार में है, जो भी वन पशु प्रेमी जो आएंगे यहाँ पर, दरें बढ़ा दी गई हैं। आज से ही ये जो दरें हैं वो प्रभावशाली होंगी। 1 अक्टूबर से इन दरों को लागू किया जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों के कारण ये पोस्टपोन कर दी गई। और आज से जब लोग यहाँ पर आएंगे, पशु पक्षी देखने आएंगे, तो उनको बढ़ी हुई एंट्री फीस के साथ यहाँ पर पशु पक्षियों का दीदार करने को मिलेगा। पहले जो पैदल यात्री होते थे उनके लिए जो निर्धारित शुल्क था वो 20 रुपए था, और अब ये शुल्क बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया गया है। वहीं पर जो सफारी का लुत्फ उठाते थे, पहले उसकी कीमत जो थी वो 300 रुपए थी, लेकिन अब ये कीमत बढ़ाकर सीधे 1000 रुपए कर दी गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो 6 से 12 वर्ष के बच्चे हैं उनकी एंट्री फीस जो है वो 150 रुपए की गई है। ऐसे ही अन्य कई बढ़ोतरियां हुई हैं, लेकिन हालांकि जो ऑटो रिक्शा होते, ई रिक्शा होते हैं, और जो साइकिल से लोग यहाँ पर भ्रमण करने आते हैं, उनकी फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अच्छा, राला मंडल को इस बात की जानकारी क्यों नहीं है निहारिका? क्या वजह है, ये कम्युनिकेशन गैप क्यों? जी देखिए, बिल्कुल जब इंदौर के राला मंडल हम लोग पहुंचे और यहाँ पर हमने जानने की कोशिश की कि आखिरकार चूंकि आज से सरकार के नए रेट्स जो है उसे अपनाया जाना था, वो दरों पर काम होना था, तो यहाँ पर काम होना शुरू हुआ या नहीं, तो ये जानकारी मिली है कि यहाँ के अधिकारियों को इस मामले की सूचना ही नहीं है। उन्हें ये जानकारी ही नहीं है कि इंदौर का जो राला मंडल है उसमें भी अब नई दरें जो है उसे अपनाया जाना है और उसके मुताबिक काम यहाँ पर होना है। जब यहाँ पर बातचीत की गई तो यहाँ के जो डेप्यूटी चीफ थे उन्होंने कहा कि हम लोगों तक फिलहाल सरकार द्वारा ऐसी कोई भी नई गाइडलाइन जो है वो नहीं आई है, जिसके चलते हम लोग पुराने ही रेट्स जो है उसी को अपना रहे हैं और उसी के माध्यम से यहाँ पर यानी कि अभ्यारण्य में जितने भी लोग पहुंच रहे हैं सफारी का लुत्फ उठाने के लिए, उन्हें पुराने ही दरों पर काम करवा रहे हैं। हालांकि अगर नई रेट लिस्ट हमारे पास आती है, नए रेट्स हमारे पास आते हैं और नए रेट के हिसाब से अगर हमें काम करने की सूचना और जानकारी हमें दी जाती है तो हम उसके हिसाब से भी काम करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास पुराने ही रेट है। और पुराने रेट अगर हम देखें तो जो प्रवेश शुल्क है वो 20 रुपए है, तो अभी भी वही है। विदेशियों के लिए 20 रुपए, तो वो अभी भी वही है। और जो भी हमारे भ्रमण करने यहाँ पर लोग आते थे उन लोगों के लिए 50 रुपए है, 500 रुपए है, 450 रुपए है। शिकार गृह के लिए 10 रुपए, तो वो वही की वही रेट्स जो है उसे अपनाया जा रहा है और उसी के मुताबिक काम जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ के जो डेप्यूटी चीफ है और साथ ही में जो है यहाँ के रेंजर है, उन सभी का ये कहना है कि हमारे पास इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन आज से ये जो रेट लिस्ट है उसे अपनाया जाना था। राहुल, ये भी एक गौर फरमाने की बात है। आज गुरुवार से इस रेट लिस्ट को
को अपनाया जाना था। आज से नए रेट्स के हिसाब से काम होना था, लेकिन आज भी यहाँ पर जितने भी अभ्यारण्य का लुत्फ उठाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, उनसे पुराने ही रेट जो है वो लिए जा रहे हैं, उसी के मुताबिक काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अधिकारियों की इस मामले में जानकारी ही नहीं है। अभी भी जब उनसे पूछा जा रहा है कि क्या रेट लिस्ट हम लोग नहीं करेंगे, तो उन्हें ये भी नहीं पता है कि नई रेट लिस्ट जो है वो जारी हुई है और उसके मुताबिक काम होना है। तो एक बहुत बड़ी लापरवाही है, उसे भी कह सकते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है, वो भी जानना जरूरी है। फिलहाल जो यहाँ के रेंजर हैं, उनसे भी हम लोगों ने बात की थी और उनसे जब फोन पर IBC 24 की बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमारे तक इस तरह की कोई भी जानकारी भोपाल से जारी नहीं हुई है। इसी के चलते यानी ये कम्युनिकेशन गैप है पूरी तरीके से। अगर रेट लिस्ट बढ़ रहा है तो वो सब को सर्कुलेट किया जाना चाहिए, लेकिन राला मंडल को नहीं पता। थैंक यू सो मच आप दोनों का।